Hello everyone, welcome back to my channel Harshida Education. Today we are going to start chapter 4 Maps from class 6th Geography NCERT syllabus semester 1. Hello students, so today we are going to start chapter 4 Maps. You have learnt in the previous chapter about the advantages of globe. However, globe has limitation as well. A globe can be useful when we want to study the earth as a whole, but when we want to study only a part of the earth as about a country, states, districts, towns and villages, it is of the little help. In such a situation we use maps. A map is a representation or a drawing of the earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale, but it is impossible to flatten a round shape completely. तो हमने पिछले चैप्टर में ग्लोब के जो फ़ायदे हैं उसके बारे में जाना था। हालांकि ग्लोब की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो एक जो ग्लोब है वो हमारे लिए तब यूज़फुल होता है जब हम अर्थ के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन पृथ्वी का एक हिस्सा जैसा कि हमारा जो देश है या फिर जो अलग अलग स्टेट्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो अलग अलग कस्बे हैं और जो गांव हैं, तो इन सब के बारे में ये हमें बताता है, लेकिन इसके बारे में बहुत ही कम हमें जानकारी इससे हासिल होती है। तो ऐसी स्थिति में हम जो मैप्स है उसका यूज़ करते हैं। तो एक मैप पृथ्वी की जो सतह है तो उसकी सतह की ड्राइंग है जो कि एक सपाट यानी कि जो फ्लैटन जो सरफेस है उस पर स्केल के अनुसार खींचा जाता है, लेकिन ये एक गोल आकार को पूरी तरह से फ्लैटन करना एकदम इम्पॉसिबल है, असंभव है। We find that maps are useful to us for various purposes. One map shows a small area and a few facts. Another map may contain as many facts as a big book. When many maps are put together, we get an atlas. Atlases are of various sizes, measurements drawn on different scales. Maps provide more information than a globe. They are of different types. Some of them are described below. तो हम क्या पाते हैं कि जो मैप्स हैं वो बहुत सारे पर्पसेस के लिए उपयोगी हैं। एक नक्शा एक छोटे से क्षेत्र और कुछ फैक्ट्स को वो बताता है, जबकि एक जो दूसरे मैप है वो उसमें एक बड़ी बुक के रूप में कई सारे फैक्ट्स हो सकते हैं। तो जब कई सारे नक्शे यानी कि कई सारे जो मैप्स हैं वो एक साथ रखे जाते हैं तो हम उसे कहते हैं एक एटलस। तो एटलस जो है वो विभिन्न आकार के होते हैं और उनमें अलग अलग मेजरमेंट्स होते हैं। तो मैप एक ग्लोब से ज़्यादा जानकारी प्रदान करते हैं। वे अलग अलग तरह के होते हैं और उनमें से कुछ यहाँ पर नीचे आपको बताए गए हैं। तो फर्स्ट इज़ फिजिकल मैप। Map showing natural features of the earth such as mountains, plateaus, plains, river, oceans, etc. are called physical or relief maps. तो फिजिकल मैप को हम हिंदी में भौतिक मैप भी कहते हैं। तो पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं जैसे कि जो पर्वत हो गए, पठार हो गए, मैदान हो गए, नदी हो गई, महासागर हो गए, तो ये जो भी सारे मैप्स हैं ये जो इन सभी चीज़ों को दर्शाते हैं उनको हम कहते हैं फिज़िकल या फिर रिलीफ मैप। नेक्स्ट जो है वो है पॉलिटिकल मैप। तो मैप शोइंग सिटीज़, टाउन्स एंड विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। तो शहरों, कस्बों और गांव और दुनिया के विभिन्न देशों और राज्यों को उनकी सीमाओं के साथ दिखाने वाले मैप्स को हम कहते हैं पॉलिटिकल मैप्स। थर्ड है थीमेटिक मैप। Some maps focus on specific information such as road maps, rainfall maps, maps showing distribution of forest, industries, etc. are known as thematic maps. Suitable titles are given on the basis of information provided in this map. So there are three components of maps: distance, direction and symbol. तो जो थर्ड है जिसे हम थीमेटिक मैप कहते हैं, तो कुछ नक्शे कुछ स्पेसिफिक जानकारी हमें देते हैं, कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पे वो फोकस करते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जो रोड मैप्स है वो अलग होते हैं, रेनफॉल मैप्स अलग होते हैं। ऐसे कुछ मैप्स होते हैं जो जंगलों को विभाजित करते हैं। कुछ मैप्स में हमको पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ के बारे में दिखाया जाता है। तो जो अलग अलग स्पेसिफिक जानकारी हमें देते हैं उन्हें कहा जाता है थीमेटिक मैप। तो मैप्स के तीन कॉम्पोनेंट्स हैं। तो पहला आपको बताया है डिस्टेंस, दूसरा जो कंपोनेंट है वो है डायरेक्शन और जो तीसरा कंपोनेंट है वो है सिंबल। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट
first component of map, that is distance. So maps are drawings which reduce the entire world or a part of it to fit on a sheet of paper, or we can say maps are drawn to reduce scales, but this reduction is done very carefully so that the distance between the places is real. तो मैप्स एक तरह की ड्राइंग है जो कि पूरी दुनिया या उसके एक हिस्से को कागज़ की शीट पर फिट करता है। तो या फिर हम कह सकते हैं कि नक्शे को अगर हम कम स्केल पर तैयार किया जाता है मैप में, लेकिन ये जो कमी है ये बहुत ही सावधानी से की जाती है ताकि जो जगहों के बीच की जो दूरी है वो वास्तविक ही रहे, मतलब जो रियल में जो दूरी है वही मैप में भी दिखाए। मैप जो है वो बहुत ही छोटे से पेपर पे बनाया जाता है, तो इतना बड़ा जो डिस्टेंस है जो ज़मीन पे वो नहीं दिखा सकते, लेकिन एक स्केल मेंटेन किया जाता है वहाँ पर। So it can only be possible when a small distance on a paper represent a large distance on the ground. Therefore, a scale is chosen for this purpose. Scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. For example, the distance between your school and your home is 10 km. If you show this 10 km distance by 2 cm on a map, it means 1 cm on the map will show 5 km on the ground. So the scale of your drawing will be 1 cm equals to 5 km. The scale is very important in any map. If you know the scale, you will be able to calculate the distance between any two places on a map. तो ये जो चीज़ है ये केवल तभी संभव हो सकती है जब कागज़ पर एक छोटी दूरी ज़मीन पर एक बड़ी दूरी को रिप्रेजेंट करती है। तो इसीलिए इस पर्पस के लिए स्केल को चुना जाता है। स्केल ज़मीन पर वास्तविक दूरी और नक्शे पर दिखाई गई दूरी के बीच का जो रेशियो है। तो एग्जांपल के लिए आपको बताया है कि आपके स्कूल और आपके घर के बीच की जो दूरी है मान लीजिए 10 किलोमीटर है, तो यदि आप ये 10 किलोमीटर जो है वो दिखा रहे हैं तो एक मैप पर 2 सेंटीमीटर की दूरी, इसका मतलब है नक्शे पर 1 सेंटीमीटर और ज़मीन पर 5 किलोमीटर वो दिखाएगा। तो आपके ड्राइंग का एक जो स्केल है वो 1 सेंटीमीटर यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है 1 किलोमीटर होगा। तो इस प्रकार किसी भी नक्शे में स्केल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको स्केल पता है तो आप मैप पर किसी भी दो जगहों के बीच की दूरी जो है उसकी कैलकुलेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। When large areas like continents or countries are to be shown on a paper, then we use a small scale. For example, 5 cm on the map shows 500 km of the ground. It is called a small scale map. तो जब बड़ी बड़ी जगहें जैसे महाद्वीप है, देश है, इन सबको कागज़ पर दिखाया जाता है तो हम एक स्मॉल स्केल का यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए मैप में 5 सेंटीमीटर ज़मीन पर 500 किलोमीटर दिखाया जाता है, तो इसे हम कहते हैं छोटे स्तर का नक्शा, यानी कि स्मॉल स्केल मैप इसे कहते हैं। When a small area like your village or town is to be shown on the paper, then we use a large scale, that is 5 cm on the map shows 500 meters only on the ground. It is called a large scale map. तो जब आपके गांव या फिर कस्बे जैसा जो छोटी सी जगह है उसको कागज़ पर दिखाया जाता है, यानी मैप पर उसको दिखाया जाता है, तो इसे हम कहते हैं बड़े पैमाना, मतलब बड़े पैमाने वाला मैप, यानी कि इसे आप कह सकते हैं लार्ज स्केल। तो ऐसे लार्ज स्केल का यूज़ यहाँ पर किया जाता है। तो इसका मतलब जो मैप है, मैप पे 5 सेंटीमीटर यानी कि ज़मीन पर 500 मीटर दिखाएगा ऐसे लार्ज स्केल मैप पे, तो इसे कहा जाता है लार्ज स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप गिव मोर इन्फॉर्मेशन देन स्मॉल स्केल मैप। तो लार्ज कहने को लार्ज है, लार्ज यानी बड़ा, लेकिन फिर भी जो लार्ज स्केल मैप है वो स्मॉल स्केल मैप की तुलना में ज़्यादा जानकारी देता है। सो टिल हियर, इन अवर नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू द नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ द मैप्स। टिल देन, बाय बाय।